कि जब आप गाड़ी में चाबी लगाते हैं और घुमाते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है, हमारी कार स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय अंदर ऐसी क्या प्रोसेसिंग चलती है कि हमारे जो इंजन है या जो कार है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बोर्ड पे हमने डायग्राम बना रखा है और ये बेसिकली हमने आज डीजल इंजन का एग्जांपल लिया है। इस वजह से यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है। अगर ये पेट्रोल इंजन होता तो यहाँ पे स्पार्क प्लग होता। तो ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये दोनों वॉल्व्स हैं इंजन के, कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड के साथ क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट के एंड में हमारे पास फ्लाईव्हील होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लाईव्हील एक छोटे से गियर के साथ मैच्ड है और ये गियर एक स्टार्टर मोटर का है और स्टार्टर मोटर में एक ऊपर सोलेनॉइड स्विच भी कनेक्ट होता है। ये जो एक पूरा असेंबली है ये बैटरी से कनेक्ट होता है चाबी के थ्रू और बैटरी का जो ग्राउंड है वो चैजी पे दे रखा है। चैजी यानी वो पार्ट होता है जिसके ऊपर इंजन लोड होता है, सस्पेंशन लोड होते हैं, काफी कुछ लोड होता है, उसे हम चैजी कहते हैं। तो जो ग्राउंड है वो हमने चैजी पे दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो दोनों गियर्स हैं, अगर आप इन्हें सामने से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। दोनों के बीच का जो गियर रेशियो है, दोनों गियर्स के बीच का जो गियर रेशियो है वो लगभग 14:1 या फिर 12:1 होता है। यानी पिनियन जो है वो जब 14 राउंड घूम लेगा तब जाके एक राउंड होगा फ्लाईव्हील का, या फिर अगर ये 12 राउंड घूमता है और एक राउंड होता है फ्लाईव्हील का तो 12:1 गियर रेशियो है। जो फ्लाईव्हील है वो बहुत ही बड़ा गियर होता है। फ्लाईव्हील के ऊपर गियर्स बने रहते हैं इस तरीके से। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये फ्लाईव्हील है हमारे पास इंजन का, डीजल इंजन का, और ये गियर्स बने हुए हैं इसके ऊपर और काफी भारी भी होता है ये। तो फ्लाईव्हील को घुमाने का काम इस पिनियन का है। तो जब गाड़ी रेस्ट पे होती है, जब आपने चाबी क्रैंक करने के लिए नहीं लगाई तो उस समय ये पिनियन इससे अटैच नहीं होगा। उस समय ये पिनियन थोड़ा पीछे होता है इस तरीके से। जब आप चाबी लगा के चाबी घुमाते हो तो पिनियन जो है वो आगे और पीछे फ्रीली मूव कर सकता है इस तरीके से। तो आगे लाने का जो काम है वो सोलेनॉइड स्विच का है। जब आप चाबी घुमाते हो तो पिनियन को आगे लेके आएगा सोलेनॉइड स्विच। स्टार्टर मोटर, तो मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। इस पिनियन को, इस गियर को घुमाने का काम इस मोटर का है जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। आगे लाने का काम सोलेनॉइड स्विच का होता है। तो जब आप चाबी लगाते हो क्रैंक करने के लिए, एक तो बैटरी पे आती है सबसे पहले, उसके बाद आप क्रैंक करते हो। तो जब आप क्रैंक करते हो तो उस समय ये पिनियन आगे भी आता है और घूमता भी है और फ्लाईव्हील को राउंड देता है। तो फ्लाईव्हील को जब ये राउंड देगा तो उस समय हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे मूव करेगा, सक्शन होगा, फिर उसके बाद कंप्रेशन होगा, फिर पावर स्ट्रोक मिलेगी। अब पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है कि जो पिस्टन है उसके ऊपर जो पावर जनरेट हुई है वो सारी की सारी कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट को मिलती है घूमने के लिए। और जब ऐसा होता है तो हमारा इंजन रनिंग कंडीशन में आ जाता है। अब उसको स्टार्टर मोटर की जरूरत नहीं है उसे ड्राइव करने के लिए, अब वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही रन करेगा। तो कैसे रन करेगा और क्या होता है इसमें, ये जानने के लिए आप हमारी 4 स्ट्रोक पेट्रोल या डीजल वीडियो देखें जरूर। तो जब ये रनिंग कंडीशन में आ जाता है तो स्टार्टर का काम खत्म। जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ऑब्वियसली आप भी चाबी को छोड़ देते हैं। जब आप चाबी को छोड़ देते हैं तो सोलेनॉइड स्विच से स्टार्टर से करंट गायब हो जाता है और ये जो हमारा व्हील आगे गया हुआ था चाबी लगाते समय वो दोबारा से पीछे की पोजीशन पे लौट आता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है इंजन से पूरी तरीके से। अब इसमें होता क्या है कि कई बार आप चाबी लगाते हो और क्रैंक करते हो तो केवल एक आवाज आती है, टक टक। वो आवाज किस चीज की होती है? ये जो हमारा सोलेनॉइड स्विच है वो आगे भेज रहा है और इंगेज करता है इस पिनियन को इसके साथ। तो ये जब टकराता है इससे तो ये उसकी आवाज आती है। तो केवल आवाज क्यों आती है? क्योंकि ये जो स्टार्टर मोटर है वो इसे घुमा नहीं रही, तो कहीं ना कहीं वो कॉइल इसके अंदर गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से इसको ड्राइव नहीं मिलता। लेकिन हमारा सोलेनॉइड स्विच सही है, इस वजह से ये आगे की तरफ मूव करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप चाबी लगाते हुए घिर करके एक आवाज आती है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारा सोलेनॉइड स्विच काम नहीं करता है। ये जो गरारी है, ये जो गियर है, ये एक ही जगह पे घूमने लग जाता है, तो एक आवाज आती है गियर के घूमने की। तो कहीं ना कहीं हमारा सोलेनॉइड स्विच खराब है उस केस में। फिर कई बार
कमर्शियल व्हीकल्स में, ट्रक्स में खासकर ऐसा होता है कि करके ऐसे धीरे धीरे राउंड लेके जो हमारा इंजन है वो स्टार्ट होता है। तो धीरे धीरे राउंड लेने का मतलब जो है स्टार्टर मोटर कहीं ना कहीं लोड ले रहा है। लोड लेने का मतलब क्या है कि उसे करंट कहीं ना कहीं सही तरीके से मिल नहीं पा रहा है अंदर, नहीं तो कोई वायरिंग शॉर्ट है या फिर ये जो बैटरी है वो कहीं ना कहीं डाउन हो गई है। तो इस तरीके से हमारा जो इंजन है वो स्टार्ट होता है। कुछ मुझसे रह गया हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वो बेशक कमेंट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।